नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। तबलीगी जमात के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मोदी सरकार को किया नोटिस जारी। जैसा कि हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में कुछ लोगों का वीजा रद्द करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा जमातियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई एक तरफा है और उन्हें पक्ष रखने के लिए नोटिस नहीं दिया गया। वहीं उन लोगों को वतन वापस लौटने से रोक दिया गया। साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट मामले का रिकॉर्ड मंगाए और उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के एक तरफा आदेश को रद्द करे। याचिका में यह भी कहा गया था कि कोर्ट गृह मंत्रालय को आदेश दे कि वह उन लोगों का वीजा बहाल करे। साथ ही विदेश मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि वह उनकी वापसी का इंतजाम करे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्तता की वजह से काली सूची में रखे गए 35 देशों के करीब 2500 विदेशी नागरिकों की वीजा स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है कि क्या प्रत्येक विदेशी नागरिक को उसका वीजा रद्द करने के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस दिया गया था। पीठ ने कहा कि यदि इन विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे अब भी भारत में क्यों हैं। लेकिन अगर वीजा रद्द नहीं किया गया तो स्थिति भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना कहती है कि मामले में निर्णय राज्य के अधिकारियों द्वारा मामले के आधार पर लिया जाना है। तो यह पता लगाना होगा कि क्या आदेश पारित किए गए थे। वैसे केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉकडाउन के ऐलान के साथ दिल्ली सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई मसलों पर निर्देश जारी किए, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने जानबूझकर सभी निर्देशों की उपेक्षा की। सरकार ने कहा कि ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस और प्रशासन की ओर से तबलीगी मरकज मामले में कोई लापरवाही बरती गई। हालांकि मोदी सरकार चाहे जो भी बयान दे, लेकिन तबलीगी जमात के मुद्दे पर सरकार अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि अगर सरकार ने सचमुच लोगों का वीजा रद्द किया तो फिर वे अभी तक भारत से गए क्यों नहीं, और अगर कहीं वीजा रद्द हुआ ही नहीं तो इस झूठ से कई अंधभक्तों को बुरा लग सकता है। ऐसे में देखना यह है कि 2 जुलाई को इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।